नमस्कार दोस्तों। जनक थे, दशरथ थे, रावण था, ऐरावत था, बाली था, हनुमान थे, सुग्रीव था, ऐरावत था, हिरण्यकुश था। ऐसे तमाम क्षत्रिय थे। उस वक्त ये जातियां नहीं होती थी। एक अपराधी को सजा देने का काम परशुराम जी ने किया। आज के विद्वान उन्हें क्षत्रिय विहीन बताते हैं। उन्होंने क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया। उसी रामायण काल की मैं आपसे बात करूं कि पृथ्वी को क्षत्रियों से भिन्न कोई कर नहीं सका, न कभी कर पाया है। परशुराम को आप परशुराम रहने दो, एक विष की पोटली मत बनाओ। वो सबके प्रिय थे, वो संत थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे। संत सबका प्रिय होता है, किसी का एक का नहीं। तमाम ऐसे वीर योद्धा हुए, पापाचार दुराचार किया, अपनी अपनी मौत को प्राप्त हुए। परशुराम जी ने कहा था, अगर मैं भगवान होता तो बिना विचारे अपने बाप को वचन नहीं देता, अपनी माँ का गला नहीं काटता। परशुराम जी ने कहा, अगर मैं भगवान होता तो श्री राम को एक बार में पहचान जाता, अगर मैं कोई अवतार होता। लक्ष्मण को पहचान जाता, अगर मैं कोई अवतार होता। लेकिन नहीं, हे राम, तुमने मुझे जगाया है, मैं कौन हूँ? राम जी ने कहा, हे भगवान, आप तो महर्षि हो, सर्वज्ञानी हो, समदर्शी भी हो, पर ये अचूक आपका अहम था और कोई इसका कारण नहीं है। उनके अहम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भीष्म पितामह को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। द्रोणाचार्य को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। तत्पश्चात कर्ण को शिष्य बनाया। जब ऐसा हुआ, द्रोणाचार्य ने क्या किया मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, कर्ण ने क्या किया। लेकिन जब कर्ण का बलिदान हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ, तो वही विद्वान इस बात को आज हमारे समक्ष रखते हैं, किसी एपिसोड के जरिए या किसी भी रूप में। परशुराम जी ने कहा था कि तुम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक हो, पर मैं भी तुम्हें पहचान ना सका। मैं तुम्हें हमेशा शूद्र समझता रहा। अगर मैं भगवान होता तो आपको पहचान जाता, हे कर्ण, कि तुम सूर्यपुत्र कर्ण हो। मैं तुम्हें शूद्र पुत्र समझता रहा। तो वेदों का वखान करने वालों, जातिवाद का विष घोलने वालों, ये सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते हो। परशुराम जी हम सबके प्रिय थे, उन्हें संत थे, महर्षि थे, भगवान की उपाधि उन्हें मिली हुई है। आप उसे सम्मान पूर्वक रहने दो, ब्राह्मणवाद में मत फैलाओ उन्हें। वो आपके न थे, न है, न होंगे, क्योंकि वो सबके थे, एक महर्षि थे।